Hello students, today we will study compound angle of trigonometry. As we know earlier about quadrant, that this is the first quadrant, this is second quadrant, and this is third quadrant, and this is fourth quadrant. In fourth quadrant, cos and sec is positive. In third quadrant, tan and cot is positive. In second quadrant, sine and cosec is positive, and here all is positive. Okay. Now in class 10th we have studied that sine 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है हमारा cos थीटा। क्योंकि देखो 90 डिग्री में अगर थीटा माइनस करोगे तो वो फर्स्ट ही क्वाड्रेंट जाएगा, यहाँ तक 90 रहता है, यहाँ तक 0 से लेकर 90 तक रहता है, और उसके बाद यहाँ पे 180 डिग्री रहता है, यहाँ पे 270 डिग्री रहता है, और ये आपका 360 डिग्री होता है, 0 से 90 तक होता है। तो अगर आप 90 डिग्री में कुछ भी माइनस करोगे वो फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में होगा, और इसीलिए वो आपका कॉस थीटा हो गया। साइन आपका क्या चीज़ में बदल जाता है, कॉस में। अगर हम यही कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो वो बन जाएगा मेरा साइन थीटा, ठीक है। अगर हम tan 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो वो मेरा हो जाएगा कॉट थीटा, और अगर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा टैन थीटा, और अगर हम लोग कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा सेक थीटा, और अगर हम लोग सेक 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको एक चीज़ आपको ये बताना है कि अगर 90 डिग्री और 270 डिग्री रहा तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि साइन हमेशा कॉस में बदलेगा और कॉस साइन में बदलेगा, टैन कॉट में बदलेगा और कॉट टैन में बदलेगा, सेक कोसेक में बदलेगा और कोसेक सेक में बदलेगा। अगर 90 डिग्री और 270 डिग्री रहा तो, अगर 180 डिग्री और 360 डिग्री रहा तो नो चेंज, किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। मतलब जैसे कि अगर मान लो कि यहाँ पे साइन हम लिख दिए 180 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन ही यहाँ पे होगा साइन थीटा, ठीक है। चूँकि 180 डिग्री माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट आ रहा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, इसीलिए पॉजिटिव है। अब यहाँ पे मान लो कि हम लिख दिए कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, कॉस थीटा ही होगा, लेकिन प्लस माइनस देखना है। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा मतलब ये, तो यहाँ पर तो कॉस नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे हम लोग माइनस लिख देंगे। सिमिलरली अब हम लोग लिखते हैं टैन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो वो भी आपका माइनस टैन थीटा हो जाएगा। सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, तो वो भी आपका माइनस सेक थीटा हो जाएगा। कॉसेक 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 देखो साइन और कॉसेक का ही घर है, तो इसीलिए वो क्या होगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा। साइन और कॉसेक सिर्फ ही आपका पॉजिटिव होगा। उसके बाद अगर कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा हुआ तो वो भी आपका क्या हो जाएगा कॉट थीटा नेगेटिव में। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हो, बहुत सारा वैल्यूज़ लिख सकते हो। लाइक अभी हम अगर सपोज़ बोले कि टैन 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, तो आप लोग फट से बोल जाओगे 270 में तो चेंज होता है ना, 270 में तो चेंज होता है ना, 270 में टैन कॉट में बदल जाता है, तो हम यहाँ पे कॉट थीटा लिखेंगे। और चूंकि 270 माइनस थीटा, 270 में कुछ भी माइनस होगा वो कहाँ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट तो टैन का ही घर है, तो ये पॉजिटिव रहेगा ना, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लिख दें कि सेक 270 डिग्री माइनस थीटा, तो ये सेक तो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं होता है ना, तो इसीलिए ये आपका माइनस ऑफ, और सेक तो बदलेगा भी, माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लिख दें सेक 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे तो चूँकि 360 तो ये हो गया ना, ये इधर हो गया ये वाला, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, उसमें अगर हम कुछ भी माइनस करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट आपका किसका घर होता है, कॉस और सेक का ही होता है, तो ये तो पॉजिटिव होगा। और एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि 360 में चेंज नहीं होता है, तो वो सेक ही थीटा होगा, ठीक है ना। तो इस तरह का है, कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार नेगेटिव ही हो, हम लोग पॉजिटिव भी ले सकते हैं। लाइक हम सपोज ले लिए कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा,
तो कॉट में अगर तुम 270 में कुछ भी ऐड करोगे, 270 तो खुद यहाँ पे एकदम एक्सट्रीम पे है, उस पर कुछ भी ऐड करोगे तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चल जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे तो माइनस होगा। और चूंकि 270 है तो 270 में अभी हम जस्ट बताए थे कि चेंज होता है, 270 और 90 में चेंज होता है, तो कॉट आपका बदल जाएगा टैन में, तो वो हो जाएगा माइनस टैन थीटा। मतलब आप अगर ये रूल को याद रखते हो और क्वाड्रेंट को याद रखते हो, ये तीन चीज़ 1 2 3, तो आपको कोई एंगल में कोई परेशानी नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सब चीज़ नहीं याद रखते हो तो आपको एंगल में परेशानी होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं कि इसका यूज़ क्या है, हम क्यों इसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका क्यों यूज़ है, हम लोग 360 तक क्यों जा रहे हैं हम लोग, तो चलो ठीक है, क्लास 10 तक तो हम लोग बड़े सिंपली से इसे पढ़ लिया करते थे। तो अभी हम जस्ट एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, उसमें आप लोगों को फाइंड आउट करना है द वैल्यूज़। तो उस क्वेश्चन में आप देखो कि हम लोग कैसे जो अभी हम पढ़ाए हैं उसको यूज़ करेंगे। जैसे मान लो कि आपको निकालना है साइन 3060 डिग्री, इसे आप कैसे बनाओगे। चूँकि बहुत बड़ा एंगल है तो हम इसको यहाँ जो क्वाड्रेंट है उसका सबसे बड़ा वैल्यू से पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझना है, 3060 को 360 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। अगर हम इसको 9 टाइम्स में करें तो हमारा वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 360 इंटू 90 054 27 और 532, नहीं 8 टाइम्स में करना होगा। चलो 8 टाइम्स में किया तो 360 में अगर हम लोग 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका हो जाएगा 0 48 28, मतलब 2880, मतलब कि 180, ठीक है, ऐसा वैल्यू आ रहा है। मतलब आप देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 360 को ध्यान से समझना, 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 8, 360 डिग्री को हम लोग 8 बार मल्टीप्लाई करके अगर ये रिमाइंडर को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो 360 डिग्री को 8 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, 8 बार मतलब कि एक राउंड घूमे, ठीक, तो एक राउंड हुआ। 360 इंटू 8 मतलब कि हमको 8 राउंड 360 ऐसे ऐसे बनाते चलना है, तो 8 बार बन गया। अब उसके बाद लास्ट बचा 120, मतलब मान लो कि यहाँ पे पहुँच गए 8 टाइम्स में, 360 यहाँ पे ना होता है देखो 360 यहाँ पे होता है, एक राउंड घूमे ऐसे, यहाँ पे आके पहुँचे, एक राउंड ख़त्म, दूसरा राउंड गए, यहाँ पे आके पहुँचे, 2 राउंड ख़त्म, ऐसे करते करते हम लोग 8 राउंड लगा के यहाँ पे आके पहुँचे। अब इसमें हम लोग क्या ऐड कर दिए, 180 मतलब अब हम लोग कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे, ठीक है। तो 360 डिग्री अगर 8 टाइम्स भी है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 360 है। साइन हम अभी तुरंत बताएं कि 360 मेरा अब चेंज नहीं होता, साइन है तो साइन ही रहेगा, ठीक है। 180 डिग्री आपका साइन का ही घर है एक तरह से मान के चलो तो, ठीक है ना, 180 डिग्री हमारा साइन का ही घर है 180 डिग्री तक, तो हम यहाँ पे इसको लिख दिए साइन 180 डिग्री। अभी भी हमको 180 डिग्री का वैल्यू नहीं पता है, तो साइन 180 डिग्री का वैसे वैल्यू निकालना भी बहुत आसान है, आप इसको और तोड़ सकते हो, हम लोग इसको साइन 90 डिग्री प्लस 90 लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं। अब 90 डिग्री में साइन जो होता है वो चेंज हो जाएगा, साइन जो हो जाएगा वो कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, साइन जो है वो कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। अब कॉस 90 डिग्री होगा तो चूँकि 90 डिग्री में 90 डिग्री ऐड कर रहे हैं तो 180 डिग्री साइन का घर है, साइन तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका वैल्यू। अब आप ऐसे भी देख सकते हो कि हम लोग ग्राफ से भी उस दिन पढ़े थे कि ऐसे जाता है हमारा ग्राफ, तो ये तो साइन का ही घर है ना, तो ये तो पॉजिटिव होगा। अब बताओ कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 90 डिग्री हमारा 0 होता है, तो ओवरऑल मेरा ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर क्या आ गया, 0, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग निकालते हैं, ये 0 डिग्री था, कल हम लोग ये पढ़े थे 90 डिग्री 180 डिग्री, तो 180 डिग्री पे साइन क्या होता है, 0 होता है, तो 0 तो आ गया।
तो इतना बड़ा एंगल था, उसको हम लोग सबसे पहले ऐसे तोड़े। कोई ज़रूरी नहीं आप 360 से ही शुरू करो, कोई चाहता नहीं हम इसको 180 से बनाना चाहते हैं, यू कैन डू इट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू इट। मतलब बस ये मत सोचो कि 8 है तो इससे कोई लेना देना नहीं है, बस 360 और 180 के बारे में सोचो। कोई सोचता नहीं है मैम हम 90 से ही करके बढ़ना चाहते हैं। जैसे कि अभी मान लो कि एक और क्वेश्चन लेते हैं, मान लो कि एक और क्वेश्चन है साइन 510 है। कोई स्टूडेंट कह रहा है नहीं मैम हम 360 से नहीं, हम 90 से लेके चलना चाहते हैं इसको। तो ठीक है, 510 को 90 से डिवाइड कर दो ना, तो 6 से 5 टाइम्स में करेंगे तो 450 हो जाएगा और यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा। तो मतलब हम लोग 510 को 90 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 5 10 60 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखो ये वाला जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर्कल्स काउंट करने में। देखो सर्कल काउंट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 5 बार 90 मतलब 1 90, 2 90, 3 90, 4 90 और ये हमारा 5वां 90। मतलब हम लोग अब यहाँ पहुँचे। ठीक, यहाँ से हमको कितना और आगे बढ़ना है 60 डिग्री। 60 डिग्री मान लो यहाँ पे पहुँच गए। और ये किसका घर है, साइन का ही घर है। साइन है, साइन का ही घर है। हम लोग क्या पढ़े थे कि साइन 90 डिग्री पे चेंज होता है, तो साइन क्या हो जाएगा कॉस, और ये 60 डिग्री लिखा हो तो 60 डिग्री हो जाएगा। लेकिन साइन जो यहाँ पे बदलेगा, यहाँ पे साइन माइनस का नहीं होगा क्योंकि हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट गए और वो साइन का ही घर है, तो साइन हमारा यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा। ठीक है ना, साइन हमारा यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा। तो अब हमको यहाँ पे चूँकि अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम लोग कैसे आए। अब साइन 510 का हमको आंसर निकालना है, तो इसका आंसर हमारा चूँकि पॉजिटिव आएगा तो कॉस 160 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। आप लोग टेबल आप लोग को तो याद ही होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है कि ये 5 है तो ये काउंट करने में इंपॉर्टेंट होता है। अभी जैसे 90 और 60 लिख के अगर हम लोग मतलब यहाँ पे नहीं पहुँचते, तो अगर मान लो क्वाड्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये 90 इंटू 5 से ये समझ में आया कि हमें कितना फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ पे अब हम पहुँचे। यहाँ से 60 बढ़े मतलब यहाँ आएंगे, साइन ही था, साइन ही के घर में पॉजिटिव होगा। चूँकि 90 डिग्री है तो साइन जो है वो कॉस में बदल जाएगा। अभी ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 90 डिग्री 270 डिग्री पे चेंज होता है और 180 डिग्री और 360 डिग्री पे नो चेंज होता है। बस ये चीज़ अगर आप लोग ध्यान में रखोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना, तो इस पर और एक क्वेश्चन हम करके दिखाते हैं, क्योंकि अभी तो चूँकि फर्स्ट टाइम जब पढ़ते हैं इसको तो बहुत डाउट होता है, समझ में भी नहीं आता है। एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो ये क्वेश्चन है आपका कॉस 855 डिग्री। ठीक है, तो अगर कोई सोचता है कि नहीं हम सिर्फ 90 से बनाना चाहते हैं तो सिर्फ आप लोग 90 से भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 90 से ही बनाते हैं इसे। तो 90 का टेबल में हम लोग इसको चूँकि 90 से डिवाइड करना भी बहुत आसान होता है। 90 से अगर हम लोग इसको करेंगे तो 9 टाइम्स में करेंगे तो 810 आएगा, तो ये आपका 45 डिग्री हो जा रहा है। मतलब कि देखो यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते हैं, कॉस 88 एट 5 डिग्री को हम लोग देखो 90 डिग्री इंटू 9 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, अब पहले हम लोग ना चेक कर लेते हैं हम लोग पहुँचेंगे कहाँ पे। एक, चूँकि 90 हमको कितना चाहिए 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब हम लोग यहाँ पहुँचे। अब इसमें अगर हम 45 ऐड करेंगे तो लगभग में मान के चलो यहाँ पहुँचेंगे। फिर से हम लोग कहाँ पहुँच गए सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है, तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। कॉस क्या चीज़ में बदलता है साइन में, चूँकि 90 डिग्री है तो बदलेगा, और यहाँ पे साइन 45 डिग्री हो जाएगा। साइन 45 डिग्री का माइनस ऑफ साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है माइनस ऑफ 1/√2। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये तरीका है बड़े बड़े एंगल्स को निकालने का विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन वन मोर क्वेश्चन, आफ्टरवर्ड्स आई विल गिव सम वर्क टू डू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है देखो, प्रूव डैट
साइन -420 कॉस 390 प्लस कॉस -660 साइन 330 इक्वल टू -1। ये हमें निकालना है, मतलब हमारा क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन को हम एक साथ लिखते हैं। -420 कॉस 390 प्लस कॉस -660 साइन 330 इक्वल टू -1। देखो स्टूडेंट्स, पहली बात एक चीज़ ध्यान रखना कि साइन माइनस थीटा आपका माइनस साइन थीटा होता है, ठीक। टैन माइनस थीटा आपका माइनस टैन थीटा होता है, लेकिन कॉस माइनस थीटा आपका कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग इसको पूरा अच्छे से बदल लेते हैं। ये हो जाएगा -sin 420 कॉस 390। ये चूँकि माइनस है तो प्लस ही में हो जाएगा, कॉस 660 साइन 330। अब हमको इसको प्रूव करना है कि ये -1 के बराबर है। चलो ठीक है, हम लोग वैल्यूज़ लाना शुरू करते हैं। 420 को देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। 420 इंटू 90 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स में 360, तो आपका यहाँ पे 60 बचा। मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं -90 इंटू 4 प्लस 60, ऐसा लिख दिए, ठीक है। अब देखो cos 390 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 390 को भी हम लोग अच्छा नहीं, ये तो प्रोडक्ट में है ना, मल्टीप्लाई। cos 390 को अगर हम लोग 90 से डिवाइड करेंगे तो ये भी आपका 4 टाइम्स में 360, तो ये हो गया 30, मतलब कि 90 इंटू 4 प्लस 30, ठीक है। ये आ गया। अब इसका लिखना है हमें, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग अच्छा यहाँ पे तो हम रफ कर दिए ना, चलो यहाँ रफ ही करते हैं। ये प्लस यहाँ पे बीच में लिख रहे हैं, कॉस 660 है ना, तो 660 को हम लोग 90 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा देखो, हम लोग इसको लिख सकते हैं 7 टाइम्स में 630, तो ये आपका 30 बचा। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 इंटू 7 प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाई साइन 330 है, तो मतलब साइन 90। 330 को क्या लिख सकते हैं, 330 को अगर हम लोग 90 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में ना 3 टाइम्स में 60। चलो, तो अब देखो अब यहाँ पे हम लोग ऐसे चक्कर लगा लगा के काम करते हैं। 4 टाइम्स 90 मतलब 1 2 3 4, यहाँ पे अगर हम 60 ऐड करेंगे तो मतलब हम फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में रहेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब कुछ पॉजिटिव होता है, लेकिन पहले से साइन के बाहर में, और 90 है तो साइन आपका कॉस में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस 60। कॉस फिर से देखो 90 इंटू 40, मतलब फिर से हम लोग यहाँ है, प्लस 30 मतलब हम लोग यहीं आसपास में रहेंगे कहीं पे, यहाँ पे सब पॉजिटिव होता है, तो ये भी आपका चूँकि साइन 30 हो जाएगा। चूँकि 90 है ना, तो 90 में तो कॉस साइन में बदल जाएगा। अब यहाँ देखो प्लस 90 इंटू 7 मतलब 4 राउंड तो हो गया, 5वां राउंड, 6ठा राउंड, 7वां राउंड, मतलब हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पे अगर हम कुछ भी ऐड करते हैं 30 तो यहाँ पहुँच जाएंगे। ये किसका घर है, ये तो कॉस का ही घर है, कॉस तो पॉजिटिव ही होगा, तो कॉस आपका पहले साइन में बदल जाएगा लेकिन होगा पॉजिटिव, साइन 30। फिर देखो साइन 90 इंटू 3 मतलब 1 2 3, मतलब हम लोग फिर यहाँ पहुँचे। अब यहाँ पर अगर हम कुछ भी ऐड करेंगे तो वो हम कॉस के घर में जाएंगे, तो साइन मेरा यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस ऑफ कॉस 60 होगा, साइन आपका कॉस में बदल जाएगा। अब आप गौर से देखो कि माइनस कॉस 60 साइन 30, फिर से माइनस कॉस 60 साइन 30।
मतलब ये मेरा 2 टाइम्स हो रहा है, मतलब -2 साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री हो रहा है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, -2 इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू का वैल्यू क्या होता है ना, ये 2 टाइम्स हो जा रहा है ना। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू भी हमारे पास √3/2 होता है ना, कि 1/2 ही होता है। सो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा एक मिस्टेक हो गया है। क्या मिस्टेक हुआ है, देखो यहाँ से हमारा एक मिस्टेक हुआ है। ये तो यहाँ तक तो सही है। यहाँ पे देखो 90 डिग्री इंटू 4 का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री इंटू 4 मतलब 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री में अगर 60 ऐड हो रहा है, और यहाँ पर भी देखो कॉस, जहाँ पे भी 90 डिग्री इंटू 4 हो जाए ना, वहाँ पे आपको थोड़ा सावधानी बरतना है। वहाँ पे हम लोग ऐसे मतलब अचानक से कुछ नहीं कर सकते हैं। देखो यहाँ पे चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका कॉस 90 डिग्री इंटू 7 प्लस 30 डिग्री है, ठीक है। और एक और क्या है, साइन आपका क्या है 90 डिग्री इंटू 3 प्लस 60 डिग्री है, तो यहाँ पे चलेगा आपका। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। 4 है तो 360 में चेंज नहीं होता, इसीलिए हमारा यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा था। ये भी 1/2 हो जाता तो ये कैंसिल होकर आंसर -1/2 आ जाता। तो ये एक मिस्टेक हो गया था यहाँ पे। अच्छा हुआ ये मिस्टेक हुआ। आप लोग यहाँ पे गौर करना कि 90 डिग्री इंटू 4 होगा, 90 डिग्री इंटू 4 होगा तो आपका वो 360 हो जाएगा। 360 में कोई चेंज नहीं होता है, तो ये माइनस साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री हो गया। और यहाँ पे आपका क्या वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आया था वही वैल्यू रहेगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस ऑफ, ये वाला वैल्यू देखो 90 इंटू 7 है प्लस 30 है, तो 90 है तब तो ये तो साइन में बदलेगा ही, साइन 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और 90 मतलब 7 टाइम्स, 1 4 बार, तो ऐसे 2 5 6 7 यहाँ पे प्लस 30, तो कॉस तो वहाँ पे पॉजिटिव ही होगा। लेकिन ये वाला वैल्यू जो होगा ये आपका कॉस माइनस में आ जाएगा। तो जैसे ही ये माइनस में आएगा, माइनस कॉस 60 डिग्री होगा, तो ये वाला चीज़ आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर माइनस, देखो साइन 60 डिग्री का वैल्यू हमको पता है √3/2, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू भी √3/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो -3/2, 2 नहीं 4 प्लस 1/4, तो माइनस, ठीक है ना। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा इस तरह से वैल्यू आता है। अच्छा यहाँ तो माइनस प्लस था, तो यहाँ पे माइनस एक छूट गया, तो ये आपका माइनस हो गया, तो ये वाला वैल्यू माइनस हो गया, तो -3 -1/4 दैट इज़ -4/4, दैट इज़ आंसर इज़ -1, ठीक है। तो ये था ओवरऑल क्वेश्चन, इसको एक बार अच्छे से देख लोगे। ये 90 डिग्री इंटू 4 वाला कंसेप्ट को याद रखना, 90 डिग्री इंटू 4 रहता है तो 360 हो जाता है, ठीक है। फ्लो में अगर बनाओगे तो ध्यान में नहीं रहता है, 90 डिग्री दिखता है, लगता है चेंज कर देंगे, लेकिन 4 हो जाता है तो 360 हो जाता है, तो इस पर आप लोग ध्यान रखोगे। 2 भी होता है तो भी 180 डिग्री हो जाता है, तो उस टाइम भी आपको ध्यान रखना है कि 180 डिग्री में भी चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग 90 लेके जनरली नहीं करते हैं। लेकिन 90 स्टूडेंट्स सोचते हैं कि 90 बहुत सिंपल है, तो 90 में थोड़ा कभी कभी गड़बड़ होने का चांसेस बन जाता है। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं 180 ले, 360 ले, बड़ा बड़ा नंबर लेते हैं ताकि गलती होने का चांस कम हो। 90 में होगा कि आपको 4 टाइम्स हो रहा है या 2 टाइम्स हो रहा है, 8 टाइम्स हो रहा है, 6 टाइम्स हो रहा है, आपको चौकन्ने रहना होगा, ठीक है। ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इवन नंबर ऑफ टाइम्स हो रहा है तो आपको थोड़ा चौकन्ने होगा कि किस क्वाड्रेंट में। वैसे तो आपका 4 टाइम्स होता है तो हम लोग 360 में आ जाते हैं, तो 360 में ये कन्वीनियंट है। 180 डिग्री में भी आपको ध्यान रखना होगा, तो इसीलिए ये वाला जो कंसेप्ट है ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखो। कोशिश करो कि 90 से बड़ा नंबर लेके भी बनाओ या 90 भी लेके बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करने से कोई भी चीज़ में कमांड आ जाएगी। थैंक यू।